उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क योजना की 1923 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्क की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है, जिसमें से सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। आपको बता दें कि पार्क में लगभग 8000 से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस योजना से 15,000 से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। फार्मा पार्क के लिए लगभग 100-120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। विक्रम ठाकुर शनिवार को धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क खोलने के लिए केंद्र सरकार ने हामी भरी है। ऊना जिला के हरोली में इस बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी। इस पार्क की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू निर्माण, दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन पर बल्क ड्रग की निर्भरता कम करना है। उन्होंने बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी और बाद में 21 जुलाई 2020 को प्रस्ताव जमा करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के फार्मा विभाग द्वारा 1000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90% प्रदान किया जाएगा। और क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। बीओडी की बैठक एक सामान्य प्रक्रिया है। उसमें हम लोग अपने हिसाब किताब देखते हैं, उनमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको बीओडी के माध्यम से आगे लेके जाते हैं। और आज हमारे जो HRTC की जो हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, कितने लोग किन पॉलिसी में आए हैं, कितने बैलेंस रहते हैं। क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसके परिवार के अंदर नई पॉलिसी के माध्यम से हमने ड्राइवर और कंडक्टर की कहीं डेथ हो गई ऑन ड्यूटी, उसको नौकरी ना मिली हो। इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नई बसेस लेनी है, उसके बारे में जो हमने यहाँ पे जो बोर्ड से पास करवाना था, लोन के विषय में बात आनी थी, ये सारी बातें आज हमने जो बातें हैं वो आज बीओडी में हमने लेके आए हैं। और 385 ड्राइवर्स जो है उनको रिक्रूटमेंट करने की अप्रूवल भी आज की बीओडी की मीटिंग में दी गई है। इसी तरीके से जीआईसी की मीटिंग हुई है। वो जीआईसी की मीटिंग के अंदर हम नूरपुर की सिल्क मिल को कैसे रिवाइव करना उसकी प्रेजेंटेशन थी, और बाकी तो सामान्य उसमें जो आइटम्स लगी हुई थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क जो है वो हमें केंद्र सरकार से मिला है। मैं आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक मेगा प्रोजेक्ट जो केवल और केवल नॉर्थन इंडिया में केवल हिमाचल प्रदेश को मिला है, और जिसके ऊपर लगभग 1923 करोड़ रुपया जो है वो उसकी डीपीआर के ऊपर खर्च आएगा, और हज़ारों लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। बहुत सी एमएनसी वहाँ पे आएंगी, और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में और हिमाचल प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से मिलेगा।